हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और आप देख रहे हैं लोक सिंधी दास्तान चैनल। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो शेख चली का मंसूबे के नाम से है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक मर्तबा शेख चली की माँ ने उनसे कहा, देखो बेटा, सर्दी का मौसम करीब है, घर में लकड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट लाओ। शेख चली कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल से लकड़ियाँ लेने चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वो एक दरख्त पर चढ़ गए और फिर उसी शाख को काटने लगे जिस पर वो बैठे हुए थे। उधर से एक बूढ़ा शख्स गुजरा। उसने शेख चली के इस हिमायत को देखा तो कहा, अरे बेवकूफ़, तुम जिस शाख पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। शाख के साथ तुम खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ोगे। शेख चली बोले, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। तुम चाहते हो कि मैं इस शाख को छोड़ दूं और तुम खुद इसे काट कर अपने घर ले जाओ। शेख चली की बात सुनकर वो शख्स समझ गया कि ये कोई निहायत ही अहमक आदमी है, इसको नसीहत करना फजूल है। वो आगे बढ़ गया। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि शेख चली शाख समेत ज़मीन पर आ गिरे। दरख्त के नीचे रेत थी, इसीलिए ज़्यादा चोट नहीं लगी। वो दौड़कर उस शख्स के पास पहुँचे और बड़ी अकीदत से बोले, आप तो बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग मालूम होते हैं, मुझे ये बताएं कि मैं कब मरूंगा। उस शख्स ने हजार समझाया कि भाई, मुझे क्या मालूम तुम कब मरोगे, लेकिन शेख चली ने किसी तरह उसका पीछा न छोड़ा। आखिर उस शख्स ने अपना पीछा छुड़वाने के लिए कहा, तुम्हारी मौत हफ्ते के 7 दिनों में से किसी एक दिन वाक़ई होगी। अगले 7 दिनों के दौरान में शेख चली ने अपने लिए कब्रिस्तान में एक कब्र तैयार करवा ली और जब 7 दिन गुजर गए तो वो जाकर उस कब्र में लेट गए। थोड़ी देर बाद एक शख्स अंडों की टोकरी लेके शेख चली के कब्र के पास आकर थकावट दूर करने के लिए बैठा और ऊंची आवाज़ में अपने आप से कहने लगा, हाय, मैं कितना थक गया हूँ, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। यहाँ कोई मज़दूर भी नहीं जो अंडों की टोकरी मेरे घर तक ले चले। शेख चली भला कब खामोश रह सकते थे। कब्र में लेटे लेटे बोले, भाई, हमारा तो इंतकाल हो चुका है, वरना हम ये टोकरी तुम्हारे घर पहुंचा देते। अंडों का मालिक शेख चली को जानता था। इसने हंसते हुए कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये टोकरी उठाकर चलें तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। रुपये की बात सुनकर शेख चली झट कपड़े झाड़ कर कब्र से बाहर निकल आए और अंडों की टोकरी सर पर रख कर उस शख्स के साथ चलने लगे। रास्ते में उन्होंने रुपया खर्च करने का मंसूबा बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा, मुझे उजरत का जो रुपया मिलेगा उससे मैं अंडे खरीदूंगा। अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गियां बनेंगी, फिर वो मुर्गियां और अंडे देंगी और उनसे भी चूजे निकलेंगे और वो मुर्गियां बनेंगी। जब इसी तरह बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी तो मैं उन्हें बेचकर एक बकरी खरीदूंगा। उस बकरी के कई बच्चे होंगे, उन सब को बेचकर मैं एक गाय खरीदूंगा। फिर उस गाय को बेचकर भैंस खरीदूंगा। जब बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर ज़मीन खरीदूंगा और खेती बाड़ी करूंगा। इस तरह मेरे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाएगी। फिर मैं शादी करूंगा, मेरा अपना घर होगा, बीवी बच्चे होंगे। मैं अपनी बीवी पर खूब हुक्म चलाया करूंगा
اور بچے کسی بات پر ضد کیا کریں گے تو گھوسوں اور لاتوں سے ان کی اس طرح پٹائی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے شیخ چلی نے خیال ہی خیال میں بچوں کو پیٹنے کے لیے جو لاتیں اور مکے چلائے تو ٹوکری سر سے گر پڑی اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈوں کے مالک نے شیخ چلی کے اس حرکت پر اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، ارے میاں، تم نے تو میرے 50 روپے کا نقصان کر دیا۔ شیخ چلی نے غصے سے جواب دیا، آپ کو آپ کے 50 روپے کی پڑی ہے، میرا تو سارا خاندان ہی تباہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی۔ دوستو شیخ چلی یہ ایک فرضی نام ہے، ہر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو احمقوں کی طرح سوچے اور احمقوں کی طرح کام کرے۔ تو دوستو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔